आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:11 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और आज चौथे चरण का 10वां दिन है। जिले की ताजा स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,57,000 से ज्यादा हो चुकी है। 56,57,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं और लगातार कोरोना से जंग जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि मौतों के आंकड़े भी लगातार तेजी से फैल रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया में 3,52,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। लगातार लोगों की जान कोरोना ले रहा है और इसका फैलाव लगातार होता जा रहा है। जबकि देश की बात करें तो हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी की गति से बढ़ रही है। अब तक 1,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,346 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके कोरोना संक्रमितों की बात करें तो अब तक 64,246 लोग कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टिव केस की। देश में 83,322 एक्टिव केस है, यानी 83,322 लोग अब भी कोरोना ग्रसित है। बिहार में भी कोरोना अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है। अब तक 2,968 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। बिहार में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 2,154 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 800 लोगों ने अपनी जंग जीत ली है और कोरोना को हरा दिया है और अपने घर जा चुके हैं। जिले की बात करेंगे तो जिले में भी 134 कोरोना संक्रमित है और ये संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिले में, उन्हीं के कारण इस संख्या में वृद्धि होती जा रही है। रोजाना श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का स्टेशन पर आगमन होता है। हजारों श्रमिक जो हैं रोजाना जिले में आ रहे हैं। सभी क्वारंटाइन जो सेंटर है वो भी फुल हो चुके हैं प्रवासी मजदूरों से और इसी के कारण जो परेशानी हो रही है क्वारंटाइन सेंटरों में वो भी देखने को मिल रही है। जो क्वारंटाइन सेंटर है लगातार उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है। वहीं जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, नियमों का पालन करने की जरूरत है, साथ ही अपने चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत है। लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं ओवर ब्रिज पर अवस्थित मछली मार्केट की, जहाँ पे जो आप देखेंगे लोग किस तरीके से लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं मछली मार्केट। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। करण, जिस तरीके से जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, 134 कोरोना संक्रमित जिले में हो चुके हैं और अगर टाउन की बात कर ले तो टाउन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से देखिए तो जिस तरीके से जो लोग हैं ओवर ब्रिज पर मछली मार्केट में जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जी, जहाँ तक जिला प्रशासन का निर्देश है कि सभी लगभग जो है जितने भी दुकान है वो खोल दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए भी काफी भीड़ सड़क पर नजर आ रही है। या आसपास की दुकान जो मछली पट्टी कह रही है, नॉनवेज की जितनी भी दुकानें हैं उसमें काफी भीड़ है। हालांकि लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान जो है इन सब चीजों से बहुत बचने की कोशिश की है और बचा भी है। आप देखते होंगे लॉकडाउन जितना दिन रहा, मतलब इससे पहले जितने दिन लॉकडाउन रहा है नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलती थी और लोग भी खाना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दुकानें खुल रही हैं वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही है। हालांकि अब जो है लॉकडाउन की स्थिति ज्यादा होनी चाहिए थी। जी करण, बात करें कि सब्जी मछली मार्केट की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग हैं वो फेस मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या इस तरीके से लापरवाही बरतना जिले वासियों के लिए सही है? जी, लापरवाही तो है ही बिल्कुल। लोग कुछ लोग हैं जो इसमें अभी भी हल्के में लेते हैं, जो एक अच्छा पहल नहीं है।
जिला प्रशासन अपने बूते जो भी करना चाहिए कर रही है, लेकिन कटिहार शहर में जो है भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, पूरे जिले में बढ़ रही है। यह भी एक अच्छा संकेत नहीं है जिले वासियों के लिए। इसे अगर कंट्रोल करना होगा तो इस तरह से आप बचाव ही आपको इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर एक सकारात्मक पहल करने के लिए स्वयं जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करण, बात कर लेते हैं बाजार की। एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, एक निश्चित दिन तय किया गया है जब जो व्यवसायी वर्ग है वो अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। अगर बाजार की बात करें तो जो दुकानें खोल रही है उनमें किस प्रकार से नियमों का पालन किया जा रहा है, ग्राहकों से कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करवाया जा रहा है? जी, जहां दुकानदार है, क्योंकि पिछले 2 महीने से दुकान सभी बंद थे, तो जितने भी दुकानदार है जैसे ही खुली, पहले तो दुकानदारों ने अपने दुकान की साफ सफाई की है और उसके बाद जो सैनिटाइज करवाया गया है। और जो जितने भी दुकानदार है उन्होंने व्यवस्था तो की है, लेकिन जो ग्राहक है वो जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक थोड़ा सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। ग्राहक भी आप इतने समझ चुके हैं कि मास्क लगाकर या सैनिटाइज करके लोग जा रहे हैं, लेकिन हालांकि बाजार में अभी थोड़ी बहुत भीड़ है, क्योंकि इतने दिनों बाद बाजार खुली है, इसलिए लोग समझ तो जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़क पर काफी भीड़ नजर आती है। करण, बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो कोरोना जिस हिसाब से जिले में अपने पांव पसारता जा रहा है, जिला प्रशासन ने कैसी तैयारी की है? बात कर लेते हैं जीआरपी चौक की। जीआरपी चौक पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो जमावड़ा लगा रहता है वो बड़ी संख्या में रहता है, और जो लोग हैं वो नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो जिला प्रशासन इस और कैसे इंतजाम कर रही है? कटिहार का रेलवे स्टेशन काफी बड़ा है और उसका परिसर भी काफी बड़ा है। इसके अंदर जो है काफी बसें भी लगी रहती हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार उनका आवागमन है, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अपने गंतव्य स्थल जाने के लिए कटिहार स्टेशन या उसके आसपास जो है ठहरते हैं, तो इसलिए काफी भीड़ लगती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। जिला प्रशासन की बात करें तो मुख्य द्वार पर जरूर जिला प्रशासन के लोग मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, लोगों को समझाया भी जाना है, लेकिन अंदर में जो दृश्य है वो बेहद भयावह है। करण, जिला प्रशासन की आंखों के सामने ही सारे नियम जो है वो उन्हें ताक पे रखते हुए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन वहां मौजूद रहती है, फिर भी जो प्रवासी मजदूर आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि कोई कड़े कदम उठाए? अब जी, जहां तक मैंने कहा ना कि प्रशासन के लोग जरूर है, लेकिन मुख्य द्वार पर है, लेकिन अंदर में जो स्थिति है वो अंदर की स्थिति बहुत भयावह है। अंदर में जो काउंटर पे लोग खड़े रहते हैं वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, और परिसर में पूरी तरह से प्रवासी मजदूर पूरी तरह से बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहते हैं। तो बड़ी संख्या में चूंकि जगह का स्पेस, चूंकि चारों तरफ बस भी लगी है, इसलिए काफी भीड़ हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियां उड़ जाती है इस तरह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता करण कुमार जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो दिखा रहे थे, बता रहे थे हमें कि लगातार जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद है, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वही लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिलेवासी ही लापरवाही बरत रहे हैं। और हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है कि जिस तरीके से लोग फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो अब के समय में बेहद खतरनाक हो सकता है। और बात करेंगे कदवा की। कदवा भी लापरवाही के मामले में सबसे आगे चल रहा है। 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी वहां के लोग कितने लापरवाह हैं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कदवा कोढ़ा। कल भी हमने आपको कोढ़ा की तस्वीरें दिखाई थी, और कल की अपेक्षा आज और भी अधिक भीड़ भाड़ नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं लगा हुआ है, जबकि कोढ़ा में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 9 हो चुकी है। उस हिसाब से लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन कोढ़ा का घेराबारी जो बाजार है वो नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। हमारे साथ सीधे कोढ़ा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर। जिस हिसाब से हम लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं उस हिसाब
से प्रशासन को चाहिए था कि कोई कदम उठाए ताकि जो लोग हैं जो इस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी भी वैसी ही तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। लोग बेवजह सड़कों पर निकले हुए हैं। क्या जो कोढ़ा की पुलिस प्रशासन है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है? जी मोना जी, पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है, जो दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, न चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं। इस पे तो पुलिस प्रशासन की ध्यान जाना ही चाहिए, क्योंकि न तो जनता में कोई प्रकार का डर है, न किसी दुकानदार पे इस तरह का डर हो रहा है। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो थोड़ा जनता को जागरूक होना होगा और पुलिस प्रशासन में थोड़ा एक्टिव होके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, तभी इनके अंदर कोरोना वायरस का डर समाएगा। जी समीर, बात करें कि जिला शहरी क्षेत्र की, तो यहाँ पे तो जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाता है, तो क्या कोढ़ा में भी ऐसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इंतजाम किए गए हैं जिस हिसाब से जो लोग निकल रहे हैं बेवजह सड़कों पर वो अपने घर में रहें? जी, कोढ़ा में भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह का इंतजाम किया गया है, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी आते हैं तो सारे दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन की गाड़ी जाते हैं फिर उसी तरह की भीड़ सब एक जगह हो जाते हैं और न तो किसी के चेहरे पे मास्क है। दुकानदार को ये जागरूक होना चाहिए, जो भी ग्राहक आते हैं सामान लेने उनके चेहरे पे भी मास्क हो और खुद चेहरे पे मास्क और गमछा का उपयोग करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको कोढ़ा की तस्वीरें दिखाई और लगातार हम कोढ़ा की तस्वीरें दिखाते रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जो बाजार है, एक भी जो व्यक्ति वहाँ पे आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, उनके चेहरे पर न मास्क होता है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। चलिए हम आपको कोसी पुल लिए चलते हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने। आपको कोसी पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। 134 कोरोना संक्रमित है जिले में, और अगर बात करें कोसी पुल की तो कैसे हालात है वहां पर, किस तरीके से जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर उल्लंघन कर रहे हैं? गुड्डू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बना रही है। गुड्डू, 134 कोरोना पॉजिटिव है जिले में, और उस हिसाब से देखा जाए तो नियमों का पालन बड़े पैमाने पर होना चाहिए। अगर बात करें कोसी पुल की तो किस हिसाब से लोग जो है वो नियमों का पालन कर रहे हैं वहाँ पे? मोना, आप देख सकती हैं साफ साफ यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया। पहले तो यहाँ पर एक कमी है। दूसरी की लगातार जिला प्रशासन ने कहा है कि हेलमेट लगा के वाहन को चलाएं। हेलमेट का भी लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो क्या है कि ये बरारी और कटिहार प्रखंड का जोड़ने वाला ये पुल है, तो काफी संख्या में सुखासन सेमापुर से जो मजदूर हैं वो शहर में काम करने के लिए आते हैं। तो इस ओर उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो जा रहे हैं तो हमें मास्क या गमछा कुछ भी मुंह पर लगा के जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात करें गुड्डू की, अगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की तो पुलिस प्रशासन क्या वहाँ पे मौजूद नहीं है ताकि लोगों के हेलमेट की जांच हो, या फिर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए? नहीं, बिल्कुल मना। अगर पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पर मौजूद होती तो जाहिर है कि इस तरह का लोग नहीं करते हैं। और पुलिस प्रशासन तो संख्या इतनी नहीं है कि हर एक लोगों के पीछे तो पुलिस प्रशासन नहीं रह सकती है, और शायद कई ऐसे चौक है जहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन अब हर जगह प्रशासन के लोग तो नहीं रह सकते, तो इसी का लोग फायदा उठाते हैं और सोचते हैं प्रशासन है नहीं तो क्या जरूरी है, हेलमेट का भी जरूरी नहीं है, मास्क का भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए लोग निकलते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रशासन को सतर्कता दिखानी चाहिए कि इस रोड में भी कम से कम 1-2 बार भी पेट्रोलिंग करेंगे तो लोगों के मन में एक डर सा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो कोसी पुल का जायजा लिया था हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने, और आपने देखा किस हिसाब से जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चंद्रमा चौक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने।
आपको चंद्रमा चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हमारे सभी संवाददाता जिले के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं ताकि आप तक ताजा तस्वीरों को पहुंचाया जा सके और आप भी जान सके कि जिले में कैसे हालात है। फोन लाइन पर सीधे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, चंद्रमा चौक की तस्वीरें देख रहे हैं हम। अगर बात करें कि नियमों के पालन की, तो जो लोग हैं ये एक थोड़ी दूरी पर पड़ता है ये क्षेत्र, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, बिल्कुल। संजय, 134 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अगर और बिहार की बात करें तो लगातार जो संक्रमित की संख्या वो बढ़ रही है और मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कल ही एक और कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया है और जो संख्या वो 14 पहुंच चुकी है। और अगर बात करें चंद्रमा चौक की, तो किस तरह लोग नियमों का पालन कर रहे हैं वहाँ पे? जी मोना, बिल्कुल। लगातार कटिहार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने सही कहा कि मौत के आंकड़ा में भी इजाफा हुआ है और निसंदेह बहुत ही गंभीर विषय है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। हमारे कटिहार जिला, पूरा बिहार, पूरा देश के लिए बड़ा ही गंभीर विषय है। उसके बाद आप ये तस्वीर देख सकते हैं, चंद्रमा चौक कटिहार की है, जो कटिहार, सनौली और पूर्णिया को भी रोड जोड़ती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मोना, आप देख सकते हैं कि लोग पालन तो कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को हमने देखा भी हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि ये रोड का है तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा इसमें नजर नहीं आ रहा है कि कोई जब बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है मोना, जहाँ तक आपको एक बात और बता दें कि अभी धीरे धीरे जो लॉकडाउन में जैसे छूट मिल रही है, आवागमन लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। और साथ ही आपको एक बात और बता दें कि जितनी भी गैर सरकारी कंपनियां हैं जो मार्केट में काम करती है, जो भी लोग फील्ड वर्क करते हैं, वो गैर सरकारी कंपनियों ने भी अब ये नोटिस दे दिया है कि अब आप काम कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन पिछले पूरे मार्च महीने में लोगों को ये अपने एम्प्लॉय को गैर सरकारी कंपनी ने ये हिदायत दी थी कि वो वर्क एट होम करें। बस क्योंकि लॉकडाउन की सीमाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो अब कंपनियां, जो भी गैर सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि अब वर्कर जो है अपने आप को सिक्योर करके, अपने आप को बचा के वो मार्केट में जाके काम करें, मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जी मोना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्राणपुर, जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सोहेल ने। प्राणपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल। 21 कोरोना संक्रमित मिले हुए हैं, तो किस तरह जो प्राणपुर की पुलिस प्रशासन है वो लोगों से नियमों का पालन करवा रही है? कितनी सतर्क है प्राणपुर की पुलिस प्रशासन? सोहेल, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना जी। सोहेल, 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहां पे, तो अगर बात करें प्राणपुर के पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने कैसे इंतजामात किए हैं क्षेत्रों में ताकि जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर पाए? पुलिस प्रशासन इस पर जुटी हुई है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चौक चौराहे में काफी भीड़ लगे हुए हैं। सोहेल, बात करें कि ग्रामीणों की, तो 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं प्राणपुर में। जो ग्रामीण है वो किस तरीके से जागरूक है, किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? बस्तौल चौक पर काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। सभी प्रकार की दुकान भी खुली हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी प्रकार के वाहन भी चल रहे हैं। बस्तौल चौक अगर बात करें सोहेल, तो बस्तौल चौक क्या कंटेनमेंट जोन में आता है? नहीं, वहां से कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई है। अच्छा। ये जो कोरोना पॉजिटिव निकला है महादेवपुर सेंटर से, उत्तरी लालगंज पंचायत और दक्षिणी लालगंज पंचायत से है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने बताया बस्तौल चौक पर जो नियमों का उल्लंघन है वो लगातार हो रहा है और 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो लोग हैं प्राणपुर के, वो नियमों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। जी
जिले के कोने कोने में हमारे संवाददाता मौजूद है और आप तक हम ताजा जानकारी पहुंचा रहे हैं, कैसे हैं हालात वो सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इम्तियाज, लगातार जो कोरोना संक्रमित है अहमदाबाद में वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है वहां से कि लोग जो है वो नियमों के प्रति जागरूक नहीं है। अगर आज की बात करें तो कैसे है वहां के हालात? जी बिल्कुल, बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड का जो क्षेत्र है जो जिसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11 हुई है, उसको लेकर अगर बात कर ले तो अभी भी लोग सतर्क नहीं हो पाए हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को खुद से जागरूक होने की जरूरत है और प्रशासन को भी कहीं न कहीं सख्ती से उसे पालन कराने की जरूरत है। जी, प्रशासन द्वारा अगर बात करें प्रशासन की इम्तियाज, तो प्रशासन तो लोगों को ऐसे जागरूक कर ही रही है, लेकिन क्या अब जो ग्रामीण है उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी जागरूक हो, अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे और घर से कम निकले? जी बिल्कुल, ग्रामीणों की एक ये बनती है कि वो भी खुद से जागरूक करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जानकारी देने के लिए हमें। तो हमने आपको जिले के कोने कोने से ताजा तस्वीरें दिखाई। 134 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कैसे हैं हालात, किस जगह पर किस प्रकार के हालात है, कैसे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कहां पे पालन हो रहा है, सब हमने आप तक पहुंचाया है और लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।